राजस्थान के झालावाड़ जिले के एक छोटे से गांव में सुबह करीब 8 बजे अफरा तफरी मच गई। लोग स्कूल की तरफ भागने लगे, कोई रोते हुए तो कोई चीखते हुए। सभी अपने बच्चों को बचाने के लिए स्कूल की ओर दौड़ रहे थे। जब वे स्कूल पहुंचे तो देखा कि सब कुछ खत्म हो चुका था। कुछ बच्चे घायल बाहर खड़े थे तो कुछ डर के मारे कांप रहे थे। ग्रामीणों ने अपने बच्चों को पाकर दुख और खुशी एक साथ महसूस की, लेकिन कुछ माता पिता को अपने बच्चे नहीं मिले। वे रोते हुए और चीखते हुए अपने बच्चों को ढूंढने लगे। बिना देर किए उन्होंने बचाव अभियान शुरू कर दिया। बचाव दल भी आ गया और जोर शोर से काम करने लगा। कुछ बच्चे टूटी हुई छत के नीचे फंसे हुए थे तो कुछ दबे हुए थे। सभी को निकाला गया और अस्पताल ले जाया गया। इतने सारे घायल बच्चों को एक साथ इलाज करने के लिए डॉक्टर कम पड़ गए, लेकिन फिर भी सभी मेडिकल स्टाफ ने घंटों की कड़ी मेहनत के बाद सभी की मरहम पट्टी की। किसी के हाथों में पट्टी चढ़ाई गई तो किसी के पैर में, और कुछ बच्चों की माथे पर और शरीर की कई जगहों पर पट्टी चढ़ाई गई। कुछ बच्चों को आईसीयू में रखा गया। इसी बीच राहुल ने रोते हुए अपने पिता से कहा, पापा, अगर रोशनी नहीं होती तो हम सब आज जिंदा नहीं होते। उसने हमें छत गिरने के बारे में बताया और बाहर जाने को कहा, इसलिए हम सब बच गए। नहीं तो पापा, हम आज जिंदा नहीं होते। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। मैं मरना नहीं चाहता मम्मा, मैं मरना नहीं चाहता। इतना कहते हुए वह अपने पिता और माता की बाहों में रोने लगा। इसी बीच सभी मीडिया, टीवी वाले और न्यूज वाले अस्पताल में आ चुके थे। सभी ने रोशनी की तरफ भागा और एक रिपोर्टर ने रोशनी से पूछा, रोशनी, तुम्हें कैसे पता चला कि छत टूटने वाली है? रोशनी ने बताया, सर, छत टूटने से पहले एक अजीब सी आवाज आई थी छत के ऊपर से। फिर एक अलौकिक घटना घटी। मेरे सामने एक बैंगनी रंग का धुआं उठने लगा। मैं तो डर गई, लेकिन उसी धुएं के अंदर मुझे महादेव दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि बेटा जल्दी निकल जाओ, अभी छत टूट जाएगी। तो मैंने सबको भागने को कहा और हम भागने लगे। क्योंकि वह आवाज सबने सुनी थी, इसलिए मेरे सभी दोस्त एक साथ भागने लगे। लेकिन दरवाजे में बहुत भीड़ हो गई। कुछ डेस्क और टेबल से निकलने में देर कर दी। कुछ निकल ही पाए थे कि अचानक हमारी छत धड़ाम से गिर गई। हम कुछ निकल गए और कुछ उसी छत के नीचे दब गए और कुछ छत के नीचे फंस गए। इसी बीच रिपोर्टर ने कुछ और बच्चों से उस दिव्य धुएं के बारे में पूछा, लेकिन सभी ने मना किया। किसी को भी न तो वह धुआं दिखाई दिया था और न ही महादेव। फिर भी सभी ने रोशनी को धन्यवाद दिया। इसी बीच डॉक्टर ने एक और दुखद खबर सुनाई कि 4 बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे। सभी ने यह बात सुनकर दुख महसूस किया। रोशनी ने मंदिर जाकर महादेव को अपनी और अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए धन्यवाद दिया। यह घटना गांव के लिए एक बड़ा सदमा थी, लेकिन रोशनी की बहादुरी और महादेव की कृपा ने कई जिंदगियों को बचा लिया।